पे भारी पड़ने वाली है संविधान नहीं भारी है, इसीलिए मैंने आज ये भगवा पगड़ी पहनी है, क्योंकि कोई भी कलर किसी की बपोती नहीं है। इन्होंने 146 करोड़ का राजस्व भारत सरकार के खजाने में दिया। ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। हमें 100 करोड़ रुपए देने वाला की कोशिश कर रहे हैं वो इतिहास का इतिहास कहाँ मुझे बताओ। धर्म जरूरी है, हम तो लाएंगे मंदिर, विष्णु स्तंभ भी बनाएंगे, वहाँ मंदिर की भी खोज करेंगे, जहाँ जहाँ होगा सर्वे भी होगा। किस धर्म को मानना, किस भगवान को मानना, कैसे पूजा पत्ती करना, ये आपका व्यक्तिगत मैटर है। ये नहीं है कि आप हनुमान चालीसा किसी की मस्जिद में पढ़ोगे, हनुमान चालीसा किसी के गिरजा गुरुद्वारे में पढ़ोगे। किसने कहा आपको? सुनिए, अरे हाँ 33 करोड़ जनता को धर्म, ये सब इनकी पॉलिसी है। इनका धर्म नहीं पसंद, इनके तरीके से पसंद नहीं है। हमें धर्म पसंद है, मगर इनके धर्म से इनके हिसाब। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस दिल्ली में दो तस्वीरें देखने के लिए आज मिली। यही नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, तो वहीं जंतर मंतर पर उन्होंने कनॉट प्लेस के पास में हनुमान चालीसा पढ़ी, तो वहीं जंतर मंतर पर संविधान चालीसा पढ़ी जा रही है। और पीछे की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठे हों और ये उस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। किस तरीके से संविधान चालीसा और हनुमान चालीसा में अंतर देखते हैं, फिलहाल की देश की पॉलिटिक्स कैसी लग रही है और क्या कुछ सियासत को लेकर के इनकी राय है, सीधे मैं इनसे जानकारी लेने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मन में क्या दबा बैठा है ताकि इतने लोग इन्होंने जंतर मंतर पर इकट्ठे किए हैं संविधान चालीसा को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। सीधा सवाल आपसे है, क्या कहना चाहेंगे? संविधान चालीसा, हनुमान चालीसा के साथ आप सैकड़ों लोगों को जंतर मंतर पर ले आए हैं, तो क्या कहना है भगवा पगड़ी के साथ? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे समझ नहीं आता, जो कलर कोई लाल पहन ले तो उसको लेफ्ट का मान लेते हैं, कोई हरा पहन ले तो उसको मुस्लिम मान लेते हैं, हाँ। कोई भगवा पहन ले तो उसको आरएसएस का मान लेते हैं। डिवाइड इसीलिए मैंने सबसे पहले, तो इसीलिए मैंने आज ये भगवा पगड़ी पहनी है, क्योंकि कोई भी कलर किसी की बपोती नहीं है। इस देश का नागरिक हरा भी पहन सकता है, लाल भी पहन सकता है, भगवा भी पहन सकता है, जो मन चाहे। मेरा मन है और मैं इनकी विचारधारा से नहीं पसंद हूँ। मैं भगवा पहन के तो मैं उनका नहीं हो गया, उससे आप कैसे मान सकते हो? ये सब किस तरीके से ये कर दिया, सबको बांट दिया। आपने सरहदे, आपने हमारे देश की लकीरें बांट दी कि भैया वहाँ फलाने की सरकार है तो उसका हो गया, वो उसकी सरकार है तो वो धर्मनिरपेक्ष हो गए, वो उनकी सरकार है तो राष्ट्रवादी हो गए। ये क्या तरीका हो गया? देश का नागरिक ने वोट दिया है ये सोच के कि आप देश के संविधान के हिसाब से चलाएंगे। राष्ट्रवादी की आखिर परिभाषा है क्या? देखिए, राष्ट्रवादी की सरकार परिभाषा ये है कि जो अपने देश से प्यार करता है, संविधान को अपने अमल में लाता है, अनुशासन से उस संविधान का पालन करते हुए अपने जीवन यापन को, अपने बच्चों को पालता है और उस संविधान को इज्जत देता है और अपने देश के लिए काम करता है। चाहे वो सड़क बनाने वाला मजदूर हो, चाहे वो सफाई करने वाला मजदूर हो, चाहे वो किसी होटल में खाना बनाने वाला हो, वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, उसकी तरक्की के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जो उससे राजस्व आएगा या जो उससे चलने से उसके ऊपर जो उससे शक्ति मिलेगी वो देश की ताकत होगी। तो इसका मतलब तो सत्ता पक्ष से ज्यादा राष्ट्रवादी तो कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा योजनाएं ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, देश भर में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। किस तरीके से इसको देखते हैं? और चालीसा ही क्यों चुनी आपने? संविधान के आगे चालीसा क्यों लगा करके आप सीधे जंतर मंतर पर आ गए? देखिए, ये वो लोग हैं, मायावी लोग, जो कहते हैं, इन्होंने जब 2014 में आए थे तो नकली लाल किला बना करके, वो नकली टेंट का, वहाँ कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने, कहते हैं कथनी और करनी। और लेकिन सबसे पहले आपको पता होगा कि जीतने के बाद सबसे पहले इन्होंने लाल किला बेच दिया डालमिया को। पता है आपको? इस देश का जिस लाल किले पे बैठ के शपथ खाई देश में देंगे। बेचना कैसे हुआ? वो कह रहे बेचना कैसे हुआ? तो आपको देने की क्या जरूरत थी उसको? ठेकेदारी पे, ठेकेदारी पे देने की क्या जरूरत थी? 50 करोड़ रुपया साल का कमाता था, 50 करोड़ रुपए कमाऊ पूत, आप ठेकेदारी पे दे रहे हो। लाल किले से दिक्कत क्या थी? वो शान है हमारी, जब इस
देश का 15 अगस्त होता है तो वहीं से लाल किले पे निशान से वहां से पूरी दुनिया देखती है, लाल किले से तिरंगा लहरेगा और हमारा प्रधानमंत्री इस देश के आने वाली अगले 1 साल की योजनाएं बताएगा, कैसे चलाएगा बताएगा, राष्ट्र को संबोधित करेगा। और उसको भेज दिया कल को लाला, वो कह दे कि मैं नहीं देता तुम्हें चढ़ने को, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? तुमने भेज दिया लाला को वो। और आप कुतुब मीनार को, आपको पता है कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, ये मिला के 2017 में इन्होंने 146 करोड़ का राजस्व भारत सरकार के खजाने में दिया। ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, ये कोई मुसलमानों की धरोहर नहीं है, उनकी वहाँ वो नहीं पढ़ते वहाँ पे जाके नमाज। ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। भारत सरकार, सैकड़ों रोजगार पैदा होते हैं वहाँ से, वहाँ गाइड से लेकर के, वहाँ किताब बेचने वाले से लेके, पानी पिलाने से लेके, और पूरी दुनिया के लोग आते हैं। और आप उसको कह रहे हो कि आप मंदिर बना दो जो 4 पंडित वहाँ बैठ के मौज करें और वहाँ पर SC ST को घुसने ना दे और वहाँ पर सब बर्बाद कर क्या दिया कि SC ST को घुसने नहीं देंगे? ये किसने क्या दिया? अभी तो किसी का प्रमाण भी नहीं आया, ये बताइए। देखिए अयोध्या के मंदिर में बना रहे हैं, बड़ी बात ये वो कह रहे हैं हमारे लिए धर्म जरूरी है, हम तो लाएंगे मंदिर, विष्णु स्तंभ भी बनाएंगे, वहाँ मंदिर की भी खोज करेंगे, जहाँ जहाँ होगा सर्वे भी होगा, उसको लेकर के क्या कहना है? हाँ तो हम भी कह रहे हैं तुम्हारे लिए धर्म जरूरी है, हमारे लिए संविधान जरूरी है। तुम अपना धर्म बनाओ, हम अपना देश बचाएंगे, हम अपना संविधान बचाएंगे। एक लाइन पर धर्म और संविधान नहीं चल सकता क्या? चल सकता है। भारत के संविधान, देखिए भारत के संविधान ने कहा है, 8 अनुच्छेद 25 में कहा है सारे धर्मों को, उन्होंने कहा हर धर्म अपने हिसाब से शांतिपूर्वक तरीके से अपने धर्म को मान सकता है, कोई भी नागरिक, किसी जो उनको अच्छा लगता है अपने हिसाब से पूजा पद्धति जो है उस हिसाब से पूजा पद्धति कर सकते हो, किसी देवी देवता को मान सकते हो, मगर शांतिपूर्वक तरीके से। और वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, किस धर्म को मानना, किस भगवान को मानना, कैसे पूजा पद्धति करना, ये आपका व्यक्तिगत मैटर है। ये नहीं है कि आप हनुमान चालीसा किसी की मस्जिद में पढ़ोगे, हनुमान चालीसा किसी के गिरजा गुरुद्वारे में पढ़ोगे। किसने कहा आपको पढ़ो अपने मंदिरों में? किसने रोका है तुम्हें? ये किसी ने नहीं कहा आपको। और आप कौन होते हो वहाँ पर कुतुब मीनार पे जाकर के, वहाँ पर जाकर के आप कहते हो ये इसको मंदिर बनाओ? हमें 100 करोड़ रुपए देने वाला की कोशिश कर रहे हैं वो इतिहास का, नो इतिहास कहाँ, मुझे बताओ। यहाँ पर तो रामायण और महाभारत को इतिहास नहीं माना जाता, बताओ कहाँ इतिहास? इतिहास कौन सा माना जाता है आप ही बताइए मुझे। वो इतिहास नहीं है, वो एक ग्रंथ है उसके हिसाब से। और वो भी आज, अब आप उस व्यवस्था को लाओगे जो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इनकी व्यवस्था में तो हम अछूत थे, जो SC ST यहाँ बैठे हैं, हमें तो इस तरह बैठ करके अपनी बात रखने का वो नहीं था, अधिकार नहीं था, ये सुंदर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छे खाने खाने का अधिकार नहीं था। सरकार तो अब आपको कहीं ना कहीं सामने भी ला रही है, ला रही है, वो बेच रही है सरकारी संस्थान, ये हिंदुओं को, ये हिंदू धर्म आगे करके, ये हनुमान चालीसा करके रेलवे बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, और ये सब कुछ बेच रहे हैं। उसमें हमारे 22.5% रोजगार जा रहा है, हमारा हिस्सा जा रहा है। हनुमान चालीसा फिलहाल कैसी लग रही है वर्तमान की स्थितियों को देखकर? देखिए इस देश के लिए खतरा, क्योंकि इस देश को संविधान से चलना है। दिल्ली में आप बोल रहे हैं खड़े होकर के, उसी दिल्ली में जगह जगह हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। पिछले 1 महीने से वो मुद्दा भी काफी गंभीर। नहीं, हम भी चल रहे हैं पूरे 1 महीने से, हम भी साइकिल पे, हम भी घर जाके दिल्ली में कर रहे हैं। और ये पूरी दिल्ली के बाहर निकलने वाली है, पूरे देश से बैठे हैं यहाँ लोग, पूरे देश में संविधान चालीसा पढ़ा जाएगा। हम बता रहे हैं, ये जो महिला खड़ी है, देखिए पे भारी पड़ने वाली है संविधान। नहीं भारी है, देखिए संविधान चालीसा 26 जनवरी, देखिए सुनिए, अरे हाँ 33 करोड़ देवी देवता, वो क्यों नहीं बचा पाए अपने उसको मनुवाद को? 26 जनवरी 1950 को एक अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, मनुवाद को हटा करके रोक लेते 33 करोड़। सम्मान नहीं करते हैं क्या आप धर्म का, ये बताइए? करता हूँ, मेरी पत्नी पूजा करती है, सब करती है, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने घर में करता हूँ। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तब मैं भारत का नागरिक होता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के संविधान में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। और जब मैं पूजा करूंगा तो मैं अपने घर में करूंगा, किसी मंदिर में करूंगा, तो जहाँ जो धार्मिक स्थल बना होगा वहाँ करूंगा, लेकिन मैं सड़क पे नहीं करूंगा, मैं आपके घर पे आके नहीं करूंगा। मैं आपके घर के आगे करूं तो आप क्या करेंगी? तो इसलिए संविधान भारी है। तो कहीं ना कहीं आप पुरानी बातों को लेकर के भी आ रहे हैं, जो 10-15 दिन पहले माहौल बना है। हाँ जी, हाँ जी, उसको भी हाँ जी, हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या? अशोक अज्ञानी। तो वो कहेंगे भैया खुद ही अज्ञानी है, तो कैसे बातों पर विश्वास? तो अब तो अज्ञानी बन के इन अज्ञानियों को टक्कर देनी पड़ेगी। अच्छा, अज्ञानी बनकर के ही अज्ञानियों को टक्कर? इन अज्ञानियों को, किस-किस को अज्ञानी समझते? वो ज्ञानी नहीं, मैं अकेला अज्ञानी हूँ दुनिया में। अच्छा, आप ज्ञानी हैं? मैं अज्ञानी हूँ, अकेला अज्ञानी हूँ। और ये जो जितने ज्ञानी घूम रहे हैं ना, जो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं,
इनको अज्ञानी ठीक करेगा। अच्छा, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे ये कहना चाहते हैं शराफत से संविधान मान लो हाँ। और अपने इस देश को आगे बढ़ने दो, तरक्की के रास्ते पे जाने दो, हमारे बच्चों को, नौजवानों को बेहतर शिक्षा लेने दो, हमारे तमाम जिनके पास घर नहीं है उनको घर दो, जिनके पास काम नहीं है उनको काम दो, और इस देश की विकास में तमाम मेहनत कशों को, तमाम जाति धर्मों को बराबर का हिस्सा दो। हम ये कह रहे हैं कि काम आ रहा है और धीरे धीरे जैसे ज्ञान व्यापी जैसे मस्जिद जैसे मुद्दे हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना? नहीं, सबको कहा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां खड़ी, इनको तो नहीं आ रहे पसंद, पूछो। अच्छा, आपको क्यों पसंद खड़ी हैं? नहीं है? नहीं, आपको बिल्कुल ये मुद्दे पसंद नहीं, है? बिल्कुल ये गंदी राजनीति है। इन लोगों ने सब कुछ भेज दिया, हमारा जनता को धर्म पर जा रहे हैं, जनता को धर्म ये सब इनकी धर्म पॉलिसी पसंद है, इनका धर्म नहीं पसंद, इनके तरीके से पसंद नहीं है। हमें धर्म पसंद है मगर इनके धर्म से, इनके हिसाब से पसंद नहीं है। हमें हमारा संविधान पसंद है जो कि ये बेचने जा रहे हैं, उसको खत्म करने जा रहे हैं। सब हम नहीं है ये संविधान, ये सब पर भारी है हमारी 40 संविधान। सीधे कह रही है जंतर मंतर पर ये भारी है। सीधे कह रही है, महिलाएं ये कह रही हैं कि संविधान 40 सब पर भारी पड़ने वाली है पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में भारी है। इस तरीके से माहौल बना हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है, ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं और क्या उनके मन में दबा बैठा है जो आपको ऑन कैमरा दिखाया जाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।